हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम प्रियदर्शनी शर्मा जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे 1964-65 यूएसएसआर चैंपियनशिप के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। खेली गई थी रणबीर खोलमोव और डेविड ब्रॉन्स्टीन के बीच में। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा डाउट है शायद कहीं मैंने इस गेम के ऊपर वीडियो बनाई है या नहीं बनाई। मैं आई एम नॉट श्योर। मैंने इवन सर्च भी की थी, मुझे नहीं मिली। खैर, जो भी हो, गेम डिजर्व करती है कि इसके ऊपर कुछ कमेंट्स किए जाए। खैर, E4 के साथ यहाँ रत्मी कॉल मूव ने शुरू किया। सिसिलियन का रिप्लाई आया C5 से। नाइट F3 हुआ, नाइट F6, नाइट C3, D6, D4, C टेक्स D4, नाइट एक्स D4, देन हुआ A6, सिसिलियन नजरॉफ। बिशप आया G5 स्क्वायर पर, E6, देन हुआ F4, बिशप E7, तो क्वीन आई F3 स्क्वायर पर, क्वीन C7, और इसके बाद यहाँ कैसल रत्मीर खुलमोव ने किया टूवर्ड्स लॉन्ग साइड। नाइट बी गोज टू D7, देन हुआ G4। अगर मैं ब्लैक की बात करूं, ब्लैक के पीसेस बिल्कुल क्रैम्प्ड तो मुझे भी नजर आ रहे हैं। B5 हुआ, बिशप टेक्स F6, G टेक्स F6। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग है। वेल, F5, सेंटर में कुछ मटेरियल को इधर उधर हिलाने की कोशिश है। नाइट आया E5 स्क्वायर पर, क्वीन पर, नॉट एग्जैक्टली इमीडिएट टारगेट नहीं कह सकता मैं। क्वीन यहाँ से गई H3 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ डेविड ब्रॉन्स्टीन ने किया कैसल टूवर्ड्स शॉर्ट साइड। काफ़ी रिस्की मूव है, सेमी ओपन फाइल है यहाँ पर। G5, इसी बात को शायद एक्सप्लॉइट करने की कोशिश है। मुझे नहीं पता कि एफ टेक G5 ऑप्शन को क्यों न ऑप्ट किया जाए। ऐसी कोई वजह मुझे नज़र नहीं आती। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो क्या किया जाएगा। आई मस्ट से क्वीन, देन उसके बाद यहाँ एफ पॉन पुश आगे हो सकता है, लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह की गेम भी खेली जा सकती है। एफ टेक C6 वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पहले एफ टेक C6 अगर होता है तो नाइट से आई डोंट थिंक पॉन को लेने का रिस्क लिया जा सकता है। नाइट टेक C6 होगा तो क्वीन D7, उल्टा नाइट यहाँ फंस जाएगा। खैर, ये सारी मेरी इमेजिनेशन है। माइट भी कुछ ऐसा मूव रहा होगा जो डेविड ब्राउनस्टीन को नजर आ रहा होगा, और यहाँ मुझे समझ में नहीं आया। B4 की ऑप्शन को पहले यहाँ डेविड ने चुना। उन्होंने यहाँ इस नाइट पर अटैक माना है, लेकिन पता नहीं रत्मीर ने क्या कैलकुलेशंस की हुई थी, उन्होंने यहाँ जी टेक्स F6 किया। ठीक है, यहाँ ये मूव लॉजिकल है। नाइट लो, मैं आपका बिशप लूंगा, रुक तक अटैक जाएगा, तो एडवांटेज तो वाइट को ही होना है ऐसा करके। बिशप टेक्स F6 हुआ, देन हुआ रुक G1 चेक। ये चेक काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी समझ में आती है। किंग जब जी H8 स्क्वायर पर गया, देन हुआ क्वीन H6, और यहाँ एक और डेंजरस मैं कहूँगा चेकमेट, रुक पर अटैक और बिशप पर भी टारगेट है। दोनों ही परिस्थितियों में चेकमेट बनती है। क्वीन E7 और यहाँ रुक बिशप दोनों का डिफेंस हो चुका है। नाइट C6, और फ्रेंड्स, नाइट का C6 स्क्वायर पर आना आखिर क्या दिखाता है। यहाँ पर क्वीन पर अटैक है, हालांकि नाइट सेक्रीफाइस से पहले ही एक नाइट पॉन के ऊपर रखा हुआ है, वो अलग रिस्क है। नाइट टेक C6 क्यों ना एक्सेप्ट किया जाए, वो अब समझ में आता है। E5 होने के बाद डायरेक्टली यहाँ इस बिशप पर अटैक बना, और ऐसा करने से एडवांटेज क्या है। एडवांटेज है यहाँ ये बिशप, जो कि चेकमेट में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर यहाँ बिशप टेक्स E5 की ऑप्शन को ऑप्ट किया जाएगा तो F6 खेला जाएगा पहले। बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, जो भी यहाँ पर होगा, बिशप D3, और अगले मूव में गेम फंस चुकी होगी। बिशप चेक देंगे तो यहाँ ये रुक इस बिशप को एलिमिनेट कर चुका होगा। गेम में हुआ भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ पहले चेक दी डेविड ब्रॉन्स्टीन ने, फॉकिंग किंग एंड क्वीन, लेकिन रुक है, ये बिशप सेक्रीफाइस, मतलब इतना मटेरियल मिल चुका है तो थोड़ा बहुत वापस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही विचार यहाँ डेविड ब्रॉन्स्टीन के रहे होंगे। रुक टेक्स G5, देन हुआ F6 होने के बाद पहले रुक पर अटैक बना। जो इरादा था वो इतना कामयाब अब नहीं होगा। ई टेक्स F6, क्वीन को डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश, और वही चेक मेटिंग यहाँ पर। ये थ्रेट आपको नजर आ गई होगी। तो क्वीन गई F7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक G3, रुक बचा लिया गया। बी टेक्स C3, नाइट जरूर यहाँ जा चुका है। बिशप C4, और यहाँ इस पॉन को पिन किया है। क्या क्या कह सकते हैं, बिल्कुल इरादा तो मेरे ख्याल से ही रहेगा कि पॉन से E6 पॉन को लिया जाए। बिशप से पॉन नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज बिशप गंवाना पड़ जाएगा। क्वीन 7th रैंक नहीं छोड़ सकती बिल्कुल भी। तो मेरे ख्याल से रुक G8, रुक एक्सचेंज की कोशिश यहाँ करनी चाहिए थी। रुक टेक्स G8 चेक होता, किंग क्वीन टेक्स G8 कर सकते हैं। ओके, क्वीन टेक्स F6 चेक, क्वीन बीच में लग गई।
यहाँ पर मेरे ख्याल से अब ये गेम काफ़ी हद तक वाइट के ही फेवर में जाएगी बिकॉज ऑफ दिस एफ टेक C6 मूव, और ये दो कनेक्टेड पासर्स बहुत डेंजरस हो जाएंगे। सी टेक्स V2 चेक कर लो, कोई बात नहीं, किंग टेक्स B2 जाएगा। खैर चलते हैं यहाँ गेम पर। फ्रॉम हेयर ऑन यहाँ खेला गया सी टेक्स B2, वो भी चेक के साथ। किंग सेव आ गया B1 स्क्वायर पर। यहाँ ब्लैक का ही पॉन उनके किंग की डिफेंस करेगा। नाइट आया D8 स्क्वायर पर, जो फोकस है यहाँ इस E6 स्क्वायर पर वाइट का, उससे बचना जरूरी है। रुक D गोज टू G1, रुक्स की बैटरी तैयार हुई। अगले मूव में क्या है प्लान? अपने रुक को G7 स्क्वायर पर लेकर जाना, डिफेंस रुक A7, एज सिंपल एज दैट। इसका तोड़ क्या है इस गेम के अंदर? डेविड ब्रॉन्स्टेन ने डिफेंस तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन रणवीर ने यहाँ अपने डी पॉन को आगे पुश किया है। रुक क्वीन की जो डिफेंस लाइन है वो फिलहाल डिस्कनेक्ट हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ D7 पॉन। रुक टेक्स D7 बिल्कुल सही लगता है, लेकिन प्रॉब्लम है एफ टेक्स C6 के साथ। फॉकिंग रुक एंड क्वीन, फ्रेंड्स ये मूव आराम से दिमाग में नहीं आते, इवन काफी प्रैक्टिस के बाद भी आदमी फंस जाता है इस तरह के मूव में। नाइट टेक्स E6, नाइट टेक्स E6 होने के बाद ठीक है, नाइट यहाँ पिन है, लेकिन बिशप टेक्स E6 किया जा सकता है, ऑब्वियस है। क्वीन को डिफ्लेक्ट नहीं करवाया जा सकता क्योंकि रुक की डिफेंस ज्यादा जरूरी है। क्वीन टेक्स E6 का मतलब क्वीन टेक्स F8 चेक, और वो मेट है। क्वीन बीच में लग गया तो भी चेक मेट ही है। खैर यहाँ रुक D1 चेक। डेविड ब्रॉन्स्टेन ने सोचा कि ठीक है, मेरे पास रुक एक्स्ट्रा है, देकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। रुक टेक्स D1, बिशप टेक्स D6, इसे कहेंगे एक्सचेंज सेक्रीफाइस करना। और अब मूव है रणवीर का। क्या यहाँ रुक्स की बैटरी वापस जी फाइल में क्रिएट की जा सकती थी, लेकिन उसका रुक नहीं है, करी तो जा सकती थी, ऐसा लगता तो है मुझे दिखने में। लेकिन फिलहाल क्वीन बिशप की बैटरी काफ़ी डेडली है, इतनी भी नहीं है सर। यहाँ किंग टेक्स B2 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने चुना। रुक से चेक का ई किंग चला गया कोने में। A1 स्क्वायर पर बिशप टेक्स E2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रुक एट G गोज टू D3, और यहाँ रुक्स की बैटरी फोर्सफुली रुक एक्सचेंज किए जाएंगे और चेकमेट हो जाएगी वो। यस एग्जैक्टली, क्वीन E7, डिफेंस करना बहुत जरूरी है उस D8 स्क्वायर का। किंग टेक्स A2, बिशप जरूर यहाँ एलिमिनेट हो चुका है, और एक कंप्लीट रुक अब यहाँ डेविड ब्रॉन्स्टेन डाउन हो चुकी है। क्लियरली ये गेम रणवीर की है। फिलहाल 3 पॉन्स ब्लैक के पास हैं, 2 पॉन वाइट के पास। मुझे नहीं लगता कि ये वाइट अपने किसी भी एक पॉन को अपने हाथ से जाने देगा। क्वीन से चेक तो आई, और फाइनल मूव यहाँ रणवीर ने चला रुक B3 का, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रेजिग्नेशन देना ही पड़ा डेविड ब्रॉन्स्टेन को। सिर्फ एक ही मौका था उनके पास, किसी तरह से ओपन किंग पोजीशन का फायदा उठाया जाए और रिपीटेड चेक्स देने की कोशिश की जाए, लेकिन अब वो ऑप्शन भी खत्म हो चुकी है। यहाँ से क्या किया जा सकता है? रुक एक्सचेंज करने के बाद तो वैसे ही कुछ नहीं बचने वाला इस गेम के अंदर उनके पास। रुक एक्सचेंज होने के बाद अगर ब्लैक यहाँ सोचे कि वो चेक देगा तो क्वीन वापस आ जाएगी उस चेक से बचाव करने के लिए। वेल फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही देना, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर देना। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड